चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि जहां पर फीमेल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर मेल स्टाफ नहीं होगा, मेल स्टाफ। इसके ऊपर बात करते हैं कि ये रूलिंग जो है किस हद तक लगती है कि चल सकती है, नहीं चल सकती। इसके First of all, I am amazed by बल्कि I am shocked by this decision. I mean, लोग 20th सेंचुरी के अंदर अगर अभी तक आप बिहेव नहीं कर सकते और आप दो जेंडर आपस में रह नहीं सकते हैं, मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं कि अभी तक आप सेग्रेशन और ओनली वुमेन ओनली मैन, मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाई दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर मेकिंग। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन कि वो कैंटीन भी लगाएं। हाँ ठीक है, चलो हाँ, वो ठीक है, आई एग्री, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कब तक अपनी लड़कियों को सिखाए हैं, उनको शुरू से ट्रेनिंग दें हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इस तरह के बंदे आपको हर तरफ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई रूलिंग आई है, उसके ऊपर बात करने लगे हैं कि रूलिंग है जी, जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर फीमेल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर मेल स्टाफ नहीं होगा, मेल स्टाफ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये रूलिंग जो है किस हद तक हमें लगती है कि चल सकती है, नहीं चल सकती, इसके क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नहीं माँ, आप बताएं आपको क्या लगता है भाई होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अमेज्ड by बल्कि आई एम शॉक्ड बाय दिस डिसीजन। आई मीन, लोग 20th सेंचुरी के अंदर अगर अभी तक आप बिहेव नहीं कर सकते और आप दो जेंडर आपस में रह नहीं सकते हैं, मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं कि अभी तक आप सेग्रेशन और ओनली वुमेन ओनली मैन, और मतलब आप क्यों नहीं सिखाते कि अगर आप चाहे वो मेल में सपोर्टिंग स्टाफ है या हाईली पोजिशन है, जो भी है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह का मतलब रहना है या को एजुकेशन के क्या मतलब होता है। मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाई दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर मेकिंग। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द फीमेल्स, द वुमेन, और मतलब कोई स्टाफ आप ना बीच में करें? अच्छा, आगे जाके कब तक करेंगे आप? एजुकेशनल में भी ना करें तो व्हाट विल हैपन इन द वर्क प्लेस, वहां पे कैसे करेंगे? यू राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखें, अच्छा इसके दो पहलू हैं, ठीक है। सो आपको पता है रिसेंट में बहुत ज्यादा रेप केसेस आए हैं, जिसमें छोटी बच्ची को कैंटीन का जो स्टाफ था उसने रेप कर दिया, मोलेस्ट कर दिया, और हमारे पास बहुत सारे और भी, आपको पता है आजकल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर बच्चियों को निशाना बनाया गया है तशद्दुद का, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रीजंस। अच्छा, हर केस में एक चीज बहुत कॉमन है कि एक मेल स्टाफ मेंबर था जिसने जो है किसी स्टूडेंट के ऊपर या किसी फीमेल के ऊपर उसको जिनसी हरासा है, ठीक है। सो अच्छा, या असॉल्ट किया है, ठीक है, या सेक्सुअल असॉल्ट जिसको कहते हैं वो किया, रेप कर दिया उसका। सो अच्छा, इस सारे के अंदर अगर आप देखें कि एक चीज ये है कि अगर हमारे पास फीमेल इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, जिस तरह लाहौर कॉलेज है, आपके पास लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन है, किनेड कॉलेज है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्वेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर ऑल गर्ल्स होते हैं वो भी, तो इनके अंदर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर जो है ना, हमारे पास जो कस्टोडियल स्टाफ है, मतलब कि गार्ड है, कैंटीन वाला है, कोई भी और आपका लैब में कोई बंदा आपने रखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और आपके पास जो है वहां पे खवातीन को वो पोजीशंस मिलनी चाहिए। नहीं, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि दिस इज अ गुड थिंग, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन कि वो कैंटीन भी लगाएं। हाँ ठीक है, चलो वो ठीक है, आई एग्री, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कब तक आप बंद करते रहेंगे? और आप ये जो स्टाफ है जो या जिसकी नजर बुरी है या कोई दे फील अबाउट हिम कि ये हरास कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं बंद करते हैं? आप उसको कोई पनिश क्यों नहीं करते हैं? आप उसको कड़ी सजा क्यों नहीं देते हैं कि ऐसे लोगों को लग पता जाए कि जी अगर आप काम कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू हरास एनी फीमेल?
चाहे वो छोटी बच्ची है, बड़ी है, जो भी है। मेरा मतलब ये है कि आप इस तरह की हरकतें करके के और फिर अच्छा, दूसरी तरफ जो मैं बात कर रही हूँ, ये कह रही हूँ आप अपनी लड़कियों को सिखाएं, उनको शुरू से ट्रेनिंग दें हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इस तरह के बंदे आपको हर तरफ मिलेंगे। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, my point, if you go to the market, one of my relatives, she came from England, and she was here in one of the bigger designers क्या कहेंगे, उनका वर्कशॉप था या जो भी था, and one of the worker, he tried to take her measurement, and during that I think she felt the touch is inappropriate, and then she just screamed, and she came out from that measurement room, और उसने आके अपने माँ को बताया कि जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन ये जो बंदा है इसने मुझे इस तरह टच किया है, ओके। एंड देन अच्छा खासा फिर वो बना, और माँ भी जो है दे टुक एन एक्शन अगेंस्ट दैट बॉय, ठीक है। मैं कहने को ये चाह रही हूँ कि एक तो अगर जो फीमेल्स हैं किसी जगह पे भी आपको जिंदगी में इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, अगर आप अपने आप को, मैं तो ये कहती हूँ आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग पालें, उनको बताएं कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है। और ये चीज अगर कुछ कहीं पे हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर बंद करने से मुझे नहीं लगता कि आप सेफ, आई मीन ठीक है एजुकेशनली तो मैं एग्री करती हूँ, सेफ एनवायरनमेंट है, मोर वुमेन विल कम इन द पावर, और उनको और नौकरियां मिलेंगी, सारा कुछ, आई एग्री ऑन दिस, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो कोर प्रॉब्लम है कि आप औरत को स्ट्रांग बनाएं, आप बच्चियों को स्ट्रांग बनाएं, उनको बताएं कि ये इस तरह का अगर आपके साथ कोई अल्लाह ना करे कुछ होता है तो हाउ टू बी डिफेंसिव, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। अच्छा नीमा, यू राइट, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि आपको इसमें खवातीन को एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, खवातीन को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी in girl institutes, that is fine from the employment perspective, that's fine, हाँ। लेकिन अगर आप इसको दूसरे बरक्स में देखें, मेरा ये ख्याल है कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल टाइप जगह होती है, ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर आप इंटरैक्शन सीखते हैं, सोशल इंटरैक्शन आप सीखते होते हैं। मतलब कि बहुत सारी पाकिस्तान में खवातीन हैं जो कि बाजारों में नहीं जाती हैं, ठीक है, जिनका अपने इमीडिएट घर के अलावा जिनका कोई और आउटलेट नहीं होता, ठीक है। सो अच्छा, इस आपने जब इनको सोशली इंटरैक्ट करना भी सिखाना है, उसमें अगर आप एक जेंडर को गायब कर देंगे, सिरे सफा हस्ती से मिटा देंगे, इनको कैसे पता चलेगा कि हमने उस जेंडर के साथ कल को इंटरैक्ट कैसे करना है? हाउ विल दे टू नो दैट? हम बहुत सारी चीजें हैं जो किताब से नहीं सीख सकते हैं, ये चीजें आपसे प्रैक्टिकली होती हैं, देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा। The other thing is कि अगर हम इनको ये नहीं सिखाएंगे, that is going to be very problematic, number one. Yes. Number two is कि ये जो खवातीन है ना, जब ये पहले बंदे के साथ इन कांटेक्ट आएंगी तो आपके पास वो चीज आ जाएगी, do you understand, जहां पर आपको पता चलता है कि पहले बंदे से वो मिलेंगी, उन्हें लगेगा उन्हें प्यार हो गया है, उनका मियाँ उनको मारेगा तो उन्हें लगेगा कि कोई बात नहीं, शादी में तो ऐसे ही चलता है। सो उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं होता, उनको दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हाट इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डील विद द अदर जेंडर। आप कब तक, अब आप अंदाजा लगाएं, आपका लाहौर कॉलेज है, लेट्स से लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन एक कनेट कॉलेज है, यहाँ पर टर्मिनल डिग्री जो है एमफिल तक करवाई जाती है, लाहौर कॉलेज में तो पीएचडी भी करवाई जाती है, ठीक है। सो आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये खवातीन जो हैं ये जिंदगी भर में, लेट्स से एक लड़की है जो कनेट कॉलेज से पढ़ती है, कनेट कॉलेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो बेसिकली उस खातून ने आज तक कभी किसी मेल को वर्कर के साथ काम नहीं किया। What are you trying to say? How is that woman going to compete in the world? After all, उसने पूरी दुनिया के अंदर सरवाइव करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको अदर जेंडर के साथ किस तरह रहना है, what is appropriate, उसकी क्या लिमिट है और आपकी क्या लिमिट है, आपका सर्वाइवल बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। It is exactly, and this is what I'm saying, Shiza. देखो, I mean, instead of going for strict punishment, to creating some
लॉज या कोई रूल या कुछ ऐसा इनकी पनिशमेंट हो, ऐसी सजाएं हो, इनके बाजू टांगे काट दें ऐसे लोगों को, इनको एक एग्जाम्पल बना के बताएं कि ये देखें जी ही वाज हरासिंग या रेप, और इस तरह के जो ये लोग जो है, मतलब ये जो तबका है हमारा, मैं आई विल से इट ब्लंटली, ये जो तबका है ना जो सिर्फ औरत को सेक्सुअलाइज या एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, तो इनको आपने किस तरह तमीज सिखानी है और इनको किस तरह बताना है कि औरत सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, she have her, you know, she is a normal human being, इसके अपने इमोशंस हैं, इसकी अपनी वो है, अगर वो तैयार होती है, अगर वो कपड़े पहनती है तो तुम्हारे लिए नहीं कर रही है वो, you know, this is how, you know, this is her nature, ठीक है। so मैं ये कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम, और दूसरी बात जो है, एक तो पनिशमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि इनको कड़ी सजा दी जाए, और आपके तो कंट्रोल पे है, आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कैंपस पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफ द कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री, और मतलब वहां पे इनको अगर डर हो कि जी हमने अगर किसी को भी इस तरह देखा भी तो हमारे साथ ये सजा होगी, ठीक है, तो फिर तो किसी की भी जरूरत नहीं होगी ना। सेकंड बात जो मैं इसको ये कह रही हूँ कि आप अपनी फीमेल या अपनी बच्चियां या अपनी लड़कियां जो हैं उनको आप सिखाएं कि इस तरह के लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन कैसे करनी है। आई मीन कल को अपनी जिंदगी में शॉप पे नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना, गाड़ी मैकेनिक के पास अगर आपके खराब होगी, आपका टायर पंचर हो गया, आपका कुछ भी हो गया, तो हाउ यू विल डील विद इट, यू नो, फिर तो आप बैठे रहेंगे कि नहीं जी मेरा मर्द आएगा। और एंड आई हैव सीन दीज केसेस, one of the girls she told me that my father was so possessive because I was the only girl and we have 3 boys, you know, मतलब उसके 3 भाई थे, तो वो पता है क्या बता रही थी, यानी वो लोग कितने क्रेजी किस्म की उनकी माइंडसेट है कि वो कहते थे कि मुझे सेंटर में बिठाते थे, भाइयों को दोनों को विंडो की तरफ बिठाते थे, कि जहाँ पे जैसे नहीं होता बाहर हम निकलते थे खाना खाने के लिए शाम को, जैसे कुछ भी है, यू नो, तो भाई ऑर्डर करते थे कि बेटर आएगा तो भाई ऑर्डर करेंगे, और वो जो लड़की बीच में है शी इज डूइंग हर दुपट्टा लाइक दिस एंड शी इज नॉट अलाउड टू लुक हियर और इवन टॉक टू द वेटर जो खाना लेकर गाड़ी में आ रहा है, जहाँ पे उसके भाई बैठे हुए हैं, जहाँ पे उसका बाप बैठा हुआ है। व्हाट इज दिस सीरियसली। और फिर आप इस तरह की पागल औरत हो या एक पागल उसको, मेरे मतलब आप जन्म और आप बना रहे हैं, हाउ शी विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी सीरियसली, मतलब मुझे तो अजीब सा ही लग रहा है वैसे। राइट, असल में ना इससे एक दो चीजें आपको ज्यादा पता चलती है, जिस तरह से लेट्स से कि आपके पास केसेस आते हैं कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि एक लड़की को कैंटीन के जो स्टाफ है उसने रेप कर दिया, राइट, छोटी बच्ची को। सो इसके अंदर जो है आपको एक चीज समझ लगने पे आनी चाहिए कि अच्छा, एक अगर इमेजिन करें एक किनेट कॉलेज है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वुमेन सेंटर्ड कॉलेज, खवातीन का कॉलेज है, तो आई जस्ट टेक दैट एग्जांपल, राइट। सो कोई भी एक खवातीन का कॉलेज है, स्कूल है, उसके अंदर जो डोमिनेंट वर्क फोर्स होती है वो हमेशा जो है फीमेल तबके की होती है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। में भी वही होती है, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड क्या आप अब खवातीन रखेंगे वहां पर, अब नाउ दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। सो अब मतलब आप कहाँ से मतलब कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप प्लम्बर जो है, स्कूल में मसला हो जाता है ना, प्लम्बर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिशियन आपको चाहिए, एसी लगाने वाला बंदा आपको चाहिए, आपके कह रहे हैं मुझे कि खवातीन आके लगाएंगी। अगर आप इस तरह की जॉब्स खवातीन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, यू आर ट्रेनिंग देम फॉर दैट, फिर तो आप पर तालियां हैं, ठीक है, दैट इज एम्पावरमेंट। कि आप मुझे कह रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर मतलब कि हमें खवातीन मिलेंगी और खवातीन ये वाला काम भी करेंगी, सो दैट इज ऑसम। लेकिन अगर आप मुझे कह रहे हैं सिलेक्टिव चीजों के अंदर आप कह रहे हैं कि ये होगा, तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक। एक चीज ये होगी नाउ योर, आप कहाँ तक इसको आपका ऑर्डर जो है स्ट्रेच आउट होगा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोचें कि ये जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो है डोमिनेंट वर्कफोर्स तो खवातीन है ना, तो जो डोमिनेंट खवातीन है, तो आपको पता है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में खवातीन के हकूक के लिए क्यों बात की जाती है, मर्दों के हकूक के लिए क्यों कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो डोमिनेंट मेजॉरिटी ग्रुप है, उसके लिए कोई बात नहीं करता। खवातीन जो है दे आर अ माइनॉरिटी ग्रुप दैट इज मार्जिनलाइज्ड, इसलिए उनके बारे में बात की जाती है। सो अगर आप एक दुनिया ऐसी बना रहे हैं, जो स्कूल है, एक कुल कायनात है ना, स्कूल का एक पूरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके अंदर अगर डोमिनेंट वर्क फोर्स जो है एक खवातीन की है, डोमिनेंट पॉपुलेशन है, वही डोमिनेंट है, तो एक मार्जिनलाइज बंदा उठ के कैसे कुछ कर सकता है अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इज अलर्ट, इट इज वर्किंग, उसको डर ही नहीं है, तो ना दैट
about your administration. It is a problem of the administration. It is a problem of your higher people. Yes. It is not a problem of a gender. It is a problem that is because of this society that you are living in. आपके सोसाइटी के अंदर उसको पता होगा, उसको आप मुझे बात बताइए, मैं अगर आपकी गलत काम करती हूँ, मेरे दिल में है ना मैं गलत कर रही हूँ, मैं अगर किसी का रेप कर रही हूँ, भाई ये तो कोई छोटी गलती नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है ना, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो आपके पास बैक ऑफ द माइंड में आप इतने ऑक्यूपाइड हैं विद आइडिया ऑफ जस्ट हैविंग सेक्स कि आपको ये नहीं फिक्र कि आपके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी हैज अ वर्कड आउट प्लान। उनके पास उनके बैक ऑफ द माइंड में ये पता होता है उनको कि अगर इसमें मैं पकड़ा गया तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या पास। तो उसके पास ऑप्शंस थी इंस्टेड ऑफ देते ना, यही बात है, पनिशमेंट देयर। एंड यू आर राइट, ये बहुत जरूरी है। and you know we are hearing about these rape cases a lot। और पता है बीच में अब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि जी hang them और give them a very इस तरह की कुछ सजा इनको दें कि लोगों को डर पैदा हो और वो डरे इस चीज से कि भी अब अगर हमने इस तरह की हरकत की, अब मतलब इसका तो उसका बाद हमारा अंजाम क्या होगा, उस अंजाम से ये लोग डरे। आई मीन इवन आई थिंक एवरीबडी या आप लोगों को या बहुत एक्सपीरियंस भी होता है कि व्हेन देयर इज समवन इज कमिंग एट आवर होम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन है या कोई इस तरह है, तो वो यही होता है कि जी अच्छा ओके हाँ लेट्स सी, आई मीन दुपट्टा होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट या ये आपके मेल मेंबर जो घर में होते हैं, आपके भाई या हस्बैंड आपको कहते हैं साइड पे हो जाओ या इस तरह हो जाओ। तो मतलब और उनको तुमने कभी देखा है मतलब द वे दे एंटर द हाउस इस तरह ना, उनको पता ये नहीं होता कि हाँ आपको देखना शुरू कर देंगे, इस तरह कर देंगे, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल या अगर आप मैकेनिक के पास जाओ। तो मेरा ये है हमेशा से कि इस तबके को आप क्यों नहीं समझाती हैं, ये क्यों नहीं इंसान बनते हैं कि जी आपने औरत को इस तरह नहीं देखना। आई मीन छोटा सा बच्चा अगर आपके पास से गुजरे एंड ही इज whistling, he's hardly 8 or 9 year old, and then they will watch any woman, she's passing by and he will start singing या whistling। why? फिर इनके दिमाग में बात कहाँ से आई है? why? इस तबके को, ये जो हमारा एजुकेटेड नहीं है, स्कूलों में नहीं गया है, या वो जो एक बहुत बड़ी पीछे पूरी डिबेट चलती है कि जितने बच्चे हैं माँ बाप ने इनको बस कर दिया है, यानी वो वाली क्लास हमारे पास ज्यादा होती जा रही है, जो अनपढ़ है, जो इस तरह के क्राइम्स और सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इनको आप क्यों नहीं रिसोर्सेज देते, आप इनको क्यों नहीं समझाते हैं, या इनको आप कोई अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन्स क्यों नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ के इनसे डराया जाए और कहा जाए कि जी आप ये इस तरह का बंदा जो है ये तो बड़ा खतरनाक है, इससे बस तुमने दूर रहना, बंद करके तुम्हें मैं कमरे में बंद करने लगाऊं और बस ऐसे लोगों से इंटरेक्शन ना करो। आई डोंट एग्री है। मेरा ख्याल है कि आप बताएं बल्कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना है, रिपोर्ट देम, और को एजुकेशन इज समहाउ टीच यू कि जी आपने ऑपोजिट जेंडर के साथ, अल्लाह ने एक बैलेंस क्रिएट किया है दोनों जेंडर्स का, इस तरह आप अगर बैलेंस करेंगे तो मतलब इस तरह अगर आप करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि नेचर का बैलेंस भी खराब हो जाएगा कि जी सिर्फ औरतें ही हैं, या यू फील सेफ इन द औरत एनवायरनमेंट एंड ऑल। लेकिन व्हाट इफ यू गो आउट फ्रॉम दैट एक सेफ से प्रोटेक्टिव सी जगह से, जब जिस दिन आपने बाहर जा, सारी उम्र आपने उधर तो नहीं रहना ना एजुकेशनल या कैंपस के ऊपर, जिस दिन आपने बाहर जाना है तो फिर क्या करेंगे आप? तो शादी कर लेनी है उनकी फौरन, आपको क्यों नहीं लग रही है हमें बाहर नहीं जा रहा। पाकिस्तान की खवातीन कितनी है जो वर्क फोर्स में हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यू आर राइट, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये एक तबके से नहीं आता, ये बहुत सारे तबकों से आता है, और हर बंदे का थोड़ा सा अंदाज जो है, आपके पॉश इंस्टीट्यूट से उनके अंदर फर्क होता है, लेकिन अंदाज यही होता है कि एक किसी भी खातून को देखा और दिस हैज नथिंग टू डू विद योर क्लास, इट हैज जस्ट अ साइकी, उनको लगता है वी कैन गेट अवे विद दिस, उनको ये पता ही नहीं है हरासमेंट क्या है। दिस इज एन एजुकेशनल डेफिशिएंसी दैट वी हैव एंड वी हैव टू फुलफिल इट समहाउ, के हम बताए तो सही में हरासा करना होता क्या है, व्हाट इज, हाउ विल यू डिफाइन दैट, हाउ डू यू आइडेंटिफाइड। अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर भी दें तो फिर आपने उसको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, क्या मैकेनिज्म है, बिकॉज हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो है दे अलाउ हरासर्स टू एग्जिस्ट, ठीक है, तो वो कहते हैं, तो दैट इज अनदर डिबेट दैट्स देयर। या दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, कि भी वही बात है कि औरतों को फ्रॉम द चाइल्डहुड
या फीमेल्स को समझाया जाता है डोंट गिव एनी रिएक्शन इफ समवन इज स्टेयरिंग एट यू, इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल फ्रॉम सम लुक्स, यू नो, डोंट गिव अ रिएक्शन बिकॉज इट्स एन इज्जत का सवाल, एंड यू नो डोंट पुट योर ब्रदर इन ट्रबल एंड योर फादर विल बी इन ट्रबल, या आपके ऊपर कुछ ना आ जाए, ओ यू आर आस्किंग फॉर इट समथिंग लाइक, आई मीन आपने ये क्यों, मैं तो इन चीजों की बहुत वो हूँ, मैं समझती हूँ कि ये चीजें आजकल इतना ओपन वो है हमारा, मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया इतनी नहीं चीजों की सोच रहे हैं, हम लोग अभी तक वही फंसे हुए हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ आती है कि को नहीं, पाकिस्तान स्टेट गेस्ट बुलाता है जाकिर नाइक को, जो कि जाकिर नाइक पिछले हफ्ते ही कह के गए हैं जी कि अगर आप रेप भी कर देते हैं तो आपकी माफी तलाफी है, आप उसको मार भी दें तो आपकी माफी तलाफी है, तो फिर इन एनी केस में उनकी माफी तलाफी है, ठीक है। सो अगर आप स्टेट गेस्ट इस तरह की बात करते हैं और उसी के विद इन 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर ये आपके पास एक सीरीज ऑफ रेप्स आना शुरू हो जाता है, तो इट इज समथिंग, आई थिंक जाकिर नाइक को अल्लाह पूछे कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की, और फिर उसके सीरीज के अंदर ये जो सब कुछ हुआ, तो फिर उनकी माफी अल्लाह देगा या जाकिर नाइक ने देनी है। आई थिंक इसी के ऊपर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रूलिंग। आपको क्या लगा, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समवेयर वी आर रॉन्ग, प्लीज डू पॉइंट दैट आउट एज वेल। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।